was brought to you by Bhushan Jewellers. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जो कोविड के कारण नुकसान हुआ है उसमें जो प्रमुख सेक्टर है, हालांकि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसमें से एक सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि लॉकडाउन का दौर था, तो लॉकडाउन के दौरान पूरा ट्रांसपोर्ट बंद था। सिर्फ उस वक्त उन्हीं गाड़ियों को परमिशन दी गई थी लॉकडाउन के दौरान जो एसेंशियल कमोडिटीज के इस दायरे में आती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त बिल्कुल बंद था और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फर्स्ट फेज के बाद जब सेकंड फेज आया तो सेकंड फेज में भी इस तरह की परिस्थिति रही जब हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना पड़ा, यानी कि बसें जो हमारी टैक्सी हैं उनको बंद करना पड़ा। क्योंकि कोविड में जब दूसरा जो वेरिएंट डेल्टा है उसके कारण जो है संक्रमण बहुत तेजी से फैला और संक्रमण तेजी से फैलने के साथ साथ में उस दौरान देश में, दुनिया में और हमारे प्रदेश में भी काफी ज्यादा रहा है। हमने कोशिश की है प्रदेश के अंदर कि जो सेक्टर प्रभावित हुए हैं उनको समय समय पर मदद करने की कुछ रिलैक्सेशंस हमने अलग अलग सेक्टर को अलग अलग से दी है। मैं समझता हूं उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा विषय। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम ट्रांसपोर्टर सेक्टर को अगर हम बात करें, इसकी हम बात करें तो हमने उसमें जो कोविड के कारण जो प्रभावित जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ था उसके लिए कुल मिलाकर के 62 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की हमने बात कही थी। यानी कि उस वक्त का जो है उनका, चाहे वो टोकन टैक्स की बात कही है उसमें भी राहत और एसआरटी की बात कही उसमें भी राहत दी थी, इन दोनों चीजों में राहत दी थी। और यात्री कर में तो नहीं, शायद यात्री कर तो अलग से है, तो इन चीजों में हमने राहत दी थी और इनको मिला करके कुल मिलाकर के 62 करोड़ रुपए की जो राहत इस तरह से उनको प्राप्त हुई थी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं। लेकिन बार बार इस बात को लेकर के आग्रह आता रहा कि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके बाद हमने 50% पैसेंजर के साथ जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिस्टोर कर दी, दोबारा शुरू कर दी, तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बस तो पूरी चलती है, ड्राइवर भी उसमें होता है, कंडक्टर भी होता है, ड्राइवर की भी सैलरी होती है, कंडक्टर की भी सैलरी होती है, टायर भी वो उतना खाती है, डीजल भी उतना खाती है। तो 50% के उसके हिसाब से भी हमारी क्षति जो है वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। उसमें भी हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें भी हम घाटे में, मतलब उनका कहना कि कोविड के कारण उसमें भी हम नुकसान के उस दौर में भी रहे। उनका कहना था कि हमारे जितने भी ये जो कोविड के कारण जो प्रभावित हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहा है, 30 नवंबर तक उनका आग्रह था कि भाई उस बात के लिए, हालांकि वो तो और भी ज्यादा मांग कर रहे थे, लेकिन 30 नवंबर तक विशेष तौर से वो आग्रह कर रहे थे कि भाई हमारा ये सारी चीजों को जो है वो, चाहे वो टोकन टैक्स है, चाहे वो एसआरटी है, उसको जो है माफ किया जाए। तो हमने उसका इवैल्यूएशन किया, कैलकुलेशन किया, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान उनका जरूर हुआ है और नुकसान एक वर्ग का नहीं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें सबको क्षति हुई है।
और भरपाई करना सबके लिए ये संभव भी नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को, उनकी बात को माना, कहा कि बसें खड़ी रही, टायर सड़ गए, बसों में घास जम गई, उस स्थिति का हमको सामना करना पड़ा। तो इसलिए उनका आग्रह था कि विशेष तौर से आप हमको ये रियायत जो है वो 2 चीजों की विशेष रूप से 30 नवंबर तक हमको प्रदान करें। पिछले कल शिमला में हमारी बहुत विस्तार से बैठक हुई अधिकारियों के साथ। उनको कहा था आप इवेल्युएट करो और कैलकुलेट करो सारी चीज को। तो वो कैलकुलेशंस सारी की गई हैं और उसके साथ साथ में जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनका भी इस बात के लिए आग्रह था